न्यूज नशा में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कड़क खबर जोया के साथ। चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड। चुनाव के आते ही चुनाव से जुड़ी हर तरह की खबरें जो है उसका बाजार गर्म हो जाता है। वो भी क्यों ना, चुनाव लोकतंत्र का त्योहार जो ठहरा। चुनाव लड़ना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है, खासकर अगर हम पैसों की बात करें। चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र होता है जिसे कोई भी नागरिक या कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा से खरीद सकती है और फिर किसी भी राजनीतिक दल को अपनी पसंद से डोनेट कर सकती है। जी हाँ, अपनी पसंद से डोनेट कर सकती है। टू बी हाईलाइटेड, इसे डिजिटल फॉर्म या फिर चेक के रूप में खरीदा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड की पेशकश साल 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ की गई थी। 29 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018 को अधिसूचित किया था। चुनावी बॉन्ड आते ही ये विवादों में घिर गया। बात यह है कि विवाद है क्यों, इस पर हम आज कड़क खबर में बातचीत करेंगे। सारी मुसीबत इस बात की है कि ये चुनाव पूरी तरह से चुनावी बॉन्ड के आते ही अपारदर्शी हो जाएगा। दूसरा ये कि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी प्रकार के जो स्रोत हैं वो राजनीतिक दलों को धन के अनियंत्रित प्रवाह को भी वैध कर देंगे, सिवाय भारतीय स्टेट बैंक के ये जाने कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। अब आप पूछेंगे कि अभी तक जो ये चुनावी बॉन्ड है, जो ये चुनावी चंदे हैं, ये किस तरह से काम कर रहे हैं और ये विवाद के घेरे में क्यों आ जाता है। तो आपको बताएं कि द वायर में खबर छपी है जिसमें ये बताया गया है कि साल 2019-20 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने 76% इलेक्टोरल बॉन्ड्स उसको मिले, कांग्रेस को 9% टोटल बॉन्ड्स के। और इसमें बताएं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो 3,355 करोड़ बेचे गए थे 2019 साल 20 तक में। ये मामला अदालत पहुंचा। रिट याचिकाओं के समूह ने 2017 के बजट में चुनावी बॉन्ड की शुरुआत को चुनौती दी है। पहली याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर द्वारा सितंबर 2017 में दायर की गई थी और दूसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दायर किया था जनवरी 2018 में। अब जो है इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा यानी कि सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगा चंद्रचूड़ साहब की अदालत में। चुनावी बॉन्ड को दिए गए चुनौती पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ एडवोकेट, और आपने ये चेहरा बहुत जाना पहचाना है। और हमारे साथ ये जुड़ रहे हैं कड़क खबर में जो पेटिशनर्स हैं उनके काउंसिल की हैसियत से प्रशांत भूषण जी। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जोया। प्रशांत सर, सबसे पहले यही सवाल मैं आपके जरिए से अपने दर्शकों तक उनको ये बात पहुंचवाना समझवाना चाहती हूँ कि हंगामा क्यों है बर्पा चुनावी चंदे को लेकर। देखिए, ये इसलिए हंगामा हुआ क्योंकि ये एक अज्ञात तरीका है, गुमनाम तरीका है पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देने का। और इसकी वजह से दो चीजें हो रही हैं। एक तो घूसखोरी को एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया है, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो अभी तक 16-17 हजार करोड़ का पैसा दिया गया है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं और पॉलिटिकल पार्टियों को दिए गए हैं, इसमें दो तीन चीजें बिल्कुल साफ हैं। एक तो ये कि ये ज्यादातर 1-1 करोड़ के डिनोमिनेशंस में खरीदे गए हैं। दूसरी बात, ये ज्यादातर भाजपा को ही दिए गए हैं और जो बाकी भी जो है, मतलब आधे से ज्यादा सिर्फ एक पार्टी भाजपा को दिए गए हैं, और जो बाकी भी हैं उसमें से 90% या 95% जो रूलिंग पार्टियां हैं स्टेट्स में उन्हीं को दिए गए हैं। तो और ये ज्यादातर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने खरीदे हैं, और खासकर उन कॉरपोरेट्स ने खरीदे हैं जिनके सीधे सीधे सरकार से जिनको ठेके मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, फायदे मिल रहे हैं।
तो इसलिए ये आसानी से समझा जा सकता है कि ये घूस के तौर पर पैसा दिया गया है, और क्योंकि इन कंपनियों को पता है कि ये अज्ञात रहेगा, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि उन कंपनियों ने घूस के तौर पर उन पार्टियों को पैसा दे दिया जिन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। तो एक तो ये घूसखोरी को बढ़ावा दे रहा है, दूसरी तरफ जो जनता का अधिकार है, मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये जानने का कि पॉलिटिकल पार्टियां कैसे चल रही हैं, किसके पैसे से चल रही हैं, जी। उसके उसको भी वायलेट कर रहा है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। तीसरी बात, क्योंकि ये सारा के सारा पैसा सिर्फ रूलिंग पार्टियों को आ रहा है करीब करीब, और बहुत पैसा आ रहा है, मतलब 16,000 करोड़ से ज्यादा आ चुका है पिछले 5 साल में। तो ये जो सारा चुनावी जो वो है, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं हम लोग, उसको पूरे की तरह से ध्वस्त कर रहा है। यानी कि सिर्फ रूलिंग पार्टियों के पास ये पैसा आएगा क्योंकि आपने घूसखोरी को कानूनी जामा पहना दिया है, और आपने एक तरह से घूसखोरी को लीगलाइज कर दिया है। इस वजह से ये बहुत ही बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, एक भ्रष्टाचार फ्री सोसाइटी के लिए, और ये लोगों के जो अधिकार हैं ये जानने के, जिसको सूचना का अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार माना है, उसके बिल्कुल खिलाफ है कि पॉलिटिकल पार्टियों को कहां से पैसा आ रहा है। जी। प्रशांत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, चुनावी चंदे, इनके नियम और शर्त क्या है? और साथ ही इन्हें खरीदा कैसे और कब जा सकता है? कोई भी जना स्टेट बैंक से जाके अपने चेक चेक से, ड्राफ्ट से, या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से इनको खरीद सकता है। ये 10,000 से 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में होते हैं, इसमें किसी का नाम नहीं होता। तो ये कैश की तरह है, 1-1 करोड़ के नोट्स हैं समझ लीजिए। ज्यादातर 1 करोड़ के ही खरीदे गए हैं, 1-1 करोड़ के। तो 1-1 करोड़ के नोट्स हैं, आप किसी को भी दे सकते हैं। आपने खरीद लिए, आप अपने दोस्त को दे दीजिए, किसी और को दे दीजिए, वो फिर जाके पॉलिटिकल पार्टी में जमा कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी उसको एनकैश कर सकती है। अब ये तो नहीं पता, देखिए ये स्टेट बैंक के पास रिकॉर्ड होता है कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, किस नंबर के खरीदे। वापस क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ही एनकैश करती है, तो ये भी उनके पास रिकॉर्ड आ जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कौन सा बॉन्ड एनकैश किया। लेकिन कानून में ये संशोधन कर दिए गए हैं कि स्टेट बैंक किसी को बता नहीं सकता कि किसने बॉन्ड खरीदे हैं और किस पॉलिटिकल पार्टी ने जमा करे हैं। और इलेक्शन कमीशन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है ये जानने का कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस जने ने ये चंदा दिया। और जितने भी कानून थे ये बताने के कि जैसे कंपनियों को बताना होता था कि भाई ये उन्होंने पैसा किस चीज में खर्च किया, वो भी अब उनको बताने की जरूरत नहीं है, बस वो ये कह सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे मैंने। तो इसलिए हम मतलब लोगों को बड़ा दो तरह की बड़ा पहला इसको समझे प्रशांत जी, जिसके अंडर आप कुछ भी कर लीजिए, सब जायज होगा चुनावों के मद्देनजर। हाँ, तो सिर्फ इतना पता लग पाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को टोटल कितने बॉन्ड्स मिले, कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू मिला, इतना तो पता लग जाता है। इतना तो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आ जाती है। और ये भी आ सकती है, अगर हम सारी कंपनियों के अकाउंट्स को छाने, तो ये भी पता लग जाएगा कि किस कंपनी ने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। लेकिन ये नहीं पता लग सकता कि किसने किसको दिए। यानी कि अगर वेदांत ने, जैसे हमको पता है कि वेदांत एक कंपनी है, बहुत ही विवादित कंपनी है, जिसको बहुत सारे माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिले हैं। इन लोगों ने बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदे हैं, सैकड़ों करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे हैं, और किसी ना किसी पार्टी को दिए हैं।
अब ये अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि इन लोगों को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, जी। तो इन्होंने उन्हीं पार्टियों को दिए होंगे जो सत्ता में हैं उन राज्यों में या उस केंद्र में जहां से इनको ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। सो इसलिए ये एक घूसखोरी का एक हम्म। कानूनी रास्ता खोल दिया गया है। चैनल। हाँ। और हाँ, एक चैनल खोल दिया गया है जिससे कि जैसे मैंने बोला 16,000 करोड़, यानी हम्म। बहुत ही बड़ी रकम है। जितना पॉलिटिकल पार्टियां स्पेंड करती हैं उसका बहुत बड़ा प्रोपोर्शन इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आ रहा है। खासकर भाजपा और जो रूलिंग पार्टियां हैं राज्यों में उनके पास बहुत बड़ी रकम इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आ रही। तो इसलिए हम्म। अ, ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे चुनावी प्रक्रिया के लिए खड़ी हो गई है। प्रशांत जी, चुनावी यंत्र जो है वो विदेशी कंपनियां भी खरीद सकती हैं? हाँ, अब इन्होंने एक और संशोधन, दो और संशोधन किए साथ में। एक तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कर दिया। जी। पहले कानून ये था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बाहर से, बाहर की कंपनी से चंदा नहीं ले सकती। जब हम हम्म। लोगों ने एक केस फाइल किया कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ कि उन्होंने फॉरेन कंपनियों से चंदा लिया है, फॉरेन कंपनियों की सब्सिडियरी से चंदा लिया है, बल्कि वो वेदांत ही थी, वेदांत कंपनी जो कि लंदन में रजिस्टर्ड है, उनकी सब्सिडियरी से चंदा लिया था दोनों कांग्रेस और भाजपा ने। जी। तो उस पर जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इसकी इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, तब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून एफसीआरए का बदल दिया गया और ये कह दिया गया कि अगर कोई विदेशी कंपनी की सब्सिडियरी हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है और उसके जरिए पैसे दिए जा रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन सोर्स नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए रफाल का कॉन्ट्रैक्ट डैसॉल्ट कंपनी को दिया गया, हाँ। उन्होंने हिंदुस्तान में सब्सिडियरी खोल ली और उस सब्सिडियरी ने लेट से 5,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के भाजपा को दे दिए, जिन्होंने उनको जी। अ, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था रफाल का। हाँ। तो ना तो किसी को पता लगेगा कि रफाल कॉन्ट्रैक्ट में घूस दे दी गई है, और हम्म। 5,000 करोड़ रुपया आप घूस के जरिए एक विदेशी कंपनी हमारी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है इस तरह से। दूसरा तो जो चेंज पैटिस। किया गया, दूसरा जी। एक और महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया गया। पहले हम्म। कानून ये कहता था कि कोई कंपनी अपने प्रॉफिट्स का 7.5% से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन में नहीं दे सकती। उसको भी संशोधित कर दिया और ये कह दिया कि अब कितना भी डोनेशन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती ब्रैकेट खोल दिया। जी। है। तो इसलिए पैटिस ना। जी जी, आप कंप्लीट करिए। हाँ, इसके चलते हुए हम्म। अब पूरा चुनाव, जैसे पहले भी चुनाव एक पैसे का खेल हो गया था, पर इन सब इलेक्टोरल बॉन्ड्स और ये सब जो संशोधन आए हैं उसके चलते हुए तो पूरी तरह से अब ये पैसे का खेल ही नहीं, बल्कि हम्म। कॉरपोरेट कैप्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वो हो गया। जी, नेक्सस। कॉरपोरेट कैप्चर, फॉरेन कैप्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वो हो गया। हम्म। प्रशांत जी, पेटिशनर्स ने आर्ग्यूमेंट क्या दिया है इसको चैलेंज यही करते दिया हुए? है कि देखिए, अच्छा तीसरी बात, ये मनी बिल के थ्रू लाए गए सारे अमेंडमेंट्स जो हैं। हाँ। मनी हाँ। बिल जो है राज्यसभा में जाता ही नहीं। मनी बिल तो बजट होता है बेसिकली। अब हम्म। आप बजट के साथ साथ ये सारे अमेंडमेंट जो हैं, कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट है, जी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट है, अ, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, तरह तरह के अमेंडमेंट्स हैं जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को फैसिलिटेट करने के लिए, फॉरेन डोनेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए, कॉरपोरेट डोनेशंस को हम्म। फैसिलिटेट करने के लिए करे।
और उसका बजट से कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल। आपने उसको मनी बिल के थ्रू पास कर दिया। ये एक और ग्राउंड है हम लोगों का। दूसरा ग्राउंड हम्म। ये है कि लोगों के मौलिक अधिकार, जो सूचना का अधिकार है कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, उसके विरुद्ध है। तीसरा ये कि ये करप्शन को प्रमोट कर रहा है, भ्रष्टाचार प्रमोट कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के जो मौलिक हाँ, अधिकार हैं, उसके विरुद्ध है। ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि दिस कैन लीड टू क्रिएशन ऑफ शेल कंपनीज। तो शेल कंपनीज वगैरह के थ्रू अगर कोई कंपनी बिल्कुल छुपाना चाहे कि अ, उस कंपनी ने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, तो वो शेल कंपनीज खोल लेती है, उनके थ्रू खरीद लेती है। हम्म। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रशांत जी, राजनीतिक हलकों में ऐसी बात हो रही है कि मोदी सरकार ने ये अपना जो है चुनावी जो पासा है उसको एक तरह से कह लीजिए कि इजी वे करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया है, चुनावी चंदे को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाजपा को इसमें करीब 8,000 करोड़ से ज्यादा मिल चुके हैं हम्म। इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। तो भाजपा को तो बहुत ही फायदा हुआ है, और उन्होंने अपने फायदे के लिए ही किया है कि जिससे उनको आराम से घूस मिल सके। हजारों करोड़ की घूस मिल रही है, और इस वजह से ये खोला गया था। आप लोगों ने कहा कि अगर ये मनी बिल के तहत इसको देखा जाता है तो क्या लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने हैं उसके पहले इनमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जिस पर आप लोगों ने पिटीशन दायर की और जिसकी सुनवाई 31 अक्टूबर को होने वाली है चंद्रचूड़ साहब की नहीं, अदालत असल में। में वो उन्होंने ये बोला था कि मनी बिल क्या होता है क्या नहीं होता है, ये उन्होंने एक 7 जजों की बेंच को रेफर किया हुआ है। तो अगर हाँ। आपके केस में भी ये इशू है तो हम इसको भी 7 जजेस को रेफर कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने बोला उससे तो पता नहीं फिर कब ये तय हो पाएगा, क्योंकि 7 जजेस की बेंच कब सुनवाई करेगी, कब उसका फैसला होगा, ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग अ, इसकी सुनवाई वैसे ही चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के बाकी 2-3 जो ग्राउंड्स हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है, के आधार तो पर इस केस का जी, फैसला वो किया वो जा सकता ग्राउंड्स है। आप बता सकते हैं प्रशांत जी? ग्राउंड्स यही हैं कि ये हमारे आर्टिकल 19(1)(a) के जो मौलिक अधिकार हैं उसके खिलाफ है, क्योंकि उसमें ये निहित है कि हमको अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के पास पैसा कहाँ से आ हम्म। रहा है वो जानने का अधिकार, उसके खिलाफ है ये, तो इसलिए ये गैर संवैधानिक है। जी। दूसरा कि ये क्योंकि भ्रष्टाचार को प्रमोट कर रहा है, और इसलिए ये हमारे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 में जो मौलिक अधिकार हैं उसके खिलाफ है। तीसरी बात ये कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है इलेक्शंस में, उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आपको 31 अक्टूबर से किस तरह की उम्मीदें हैं? क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में बात हुई और मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो ये कह रही हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में ये बात हुई कि उन्होंने कहा कि वेदर अ पर्सन कुड वॉक इनटू अ बैंक। उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं चुनावी चंदों को लेकर। आप किस तरह की उम्मीद लगा के बैठे हैं 31 अक्टूबर को जब ये सुनवाई होगी मुझे तो मामले हमें पर? उम्मीद मुझे तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और फैसला देगा चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले, और इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अवैध ठहराएगा, गैर संवैधानिक ठहराएगा। इसका किस तरह का असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनावों पर? देखिए, इसका तो पड़ता ही जा रहा है जब से ये इंट्रोड्यूस करे गए हैं 2017 से। तो भाजपा को तो इसका बहुत फायदा मिला ही है, क्योंकि हुँ। उनको इतना अनलिमिटेड पैसा मिल गया है ना, मतलब बहुत होता है 8-10 हजार करोड़। और शायद इसीलिए इतनी परेशानी अगर है, आप इस बेचैनी तरह है से भी बीजेपी देखें ना में। कि हुँ। देखिए, हर एक कैंडिडेट के चुनावी लिमिट है करीब 80 लाख या कुछ। एक कैंडिडेट लोकसभा का 80 लाख, यानी कि अगर आपने 500 कैंडिडेट खड़े करे हैं तो 400 करोड़ हो गए।
अब कहाँ 400 करोड़, कहाँ 8,000 करोड़, यानी कि आप पूरे चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 400 करोड़ से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। और अगर भाजपा के पास 8,000 करोड़ आ गए हैं, वो 8,000 करोड़ खर्च कर रही है, तो जी पूरा चुनाव का जो डायनामिक्स है वही पलट जाता है। प्रशांत जी, ये जो चुनावी चंदे हैं, आपको लगता है कि इस तरह से कॉर्पोरेट हाउसेस जो हैं उन पर एक तरह का प्रेशर टैक्टिक रहती है ये वो तो चुनावों से रहता ही पहले? हो, वो तो कहते ही कि भाई हम तुमको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हम तभी देंगे जब तुम हमको पैसा दो, और हमारी पार्टी को पैसा दे दो, ये कहते होंगे उनसे, तो इसीलिए उनको इतने पैसे मिल रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हम्म। जरिए। 31 लोया, अक्टूबर को। मुझे जाना है, मैं और लंबी बात नहीं कर सकता, हो जी गई जी, बात हम लोग। मैं क्लोज थैंक करती यू। हूँ। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू। थैंक यू। तो कड़क खबर में आज चुनावी चंदे पर क्या कुछ होने वाला है 31 अक्टूबर को, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन चुनावी गर्मियां हैं, सरगर्मियां हैं, हलचल है, इसमें क्या कुछ होने वाला है इस पर नजर जरूर बनाकर हम रखेंगे। न्यूज नशा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।